जहां हम महफूज हैं। दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। Through a chilling statement to the Supreme Court while opposing bail for Sharjeel Imam, the JNU scholar accused of masterminding the 2020 Delhi riots through anti-national speeches. During the hearing, Delhi police played chilling clips of Imam openly calling to cut off Assam from the rest of India and ordering nationwide chakka jam to paralyze the country. पहले भी शायद कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है जहां हम महफूज हैं। दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है। Just weeks ago, another educated man, Dr. Umar Nabi, a NEET scorer and Al Falah Miracle University faculty, calmly recorded a video justifying the concept of suicide bombing. Umar Nabi was the driver of the car that blasted at Red Fort that killed 13 people. सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्या है कि अगर एक डॉक्टर, जिसको हम ये कहते हैं भगवान के बाद दूसरा रूप है उनका, वो डॉक्टर जिसको इंटेलेक्चुअल कौम कहते हैं, अगर वो डॉक्टर आज मिलिटेंसी में एक ऐसी पढ़ी लिखी कौम शामिल हो रही है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है भाई जी। ये कोई सीधे हालात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, ना आप लोगों के लिए, ना हमारे लिए, ना देश के लिए, ना जम्मू कश्मीर के लिए। इसलिए इस पे मंथन करने की जरूरत है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे कैसे मिलिटेंसी से में चले गए और कैसे वो इन्वॉल्व हो गए। बात ये नहीं कि तार कहाँ जुड़ी, तार कहाँ नहीं जुड़ी, तार ये है कि पढ़े लिखे बच्चे अगर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। The media called it a panic attack, but his calm demeanor of explaining suicide makes one think it wasn't. He wanted the camera, he wanted the headlines, and he got both. The same occurred when Sharjeel Imam was aired speaking before massive crowds, openly calling to unleash nationwide chakka jam, fully aware that television channels and social media would amplify his propaganda. मैं देखिए, एज एन एडवोकेट मैं कहता हूं कि एविडेंसेस पे चलता है कोर्ट, और लैंड ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द लैंड है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब तक कोई एविडेंस कोरोबोरेट नहीं होगा तब तक आप किसी कल्प्रिट को अंदर नहीं कर सकते। और ये पहले भी काफी स्कूल ऑफ थॉट्स भी आए, कुछ आइडियोलॉजीज भी आई, और वो माइंडसेट जो था, ये जो गैंग है अपने आप में, नेक्सस है ये, जो कि लगातार इसी कोशिश में रहता है कि भारतवर्ष को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। चाहे आप नारे लगा के, चाहे ग्रुप में जाके, चाहे डॉक्टर्स बन के, चाहे इंजीनियर्स बन के, तो ये क्रीमी लेयर बन के व्हाइट कॉलर क्राइम्स है ना, जो हमने पढ़ा था कभी लॉ में, उसको हमने कभी ढूंढा करते थे तो कम मिला करते थे, पर हमने इस्टेब्लिश होते हुए देखा है एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ, इसको, इस आइडियोलॉजी के साथ। और ये जो वीडियो आप सुनेंगे, अगर जो मैंने वो वीडियो सुनी अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, तो मैंने वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। उसमें क्लियर कट बोला है कि आप इसको अलग कर दें, आर्मी के साथ इसका कोलैबोरेशन ना हो पाए, और इस देश को अलग कर दो, उसकी गर्दन को काट दो, उसको अलग करो। डंडा खाना चाहते हो डंडा खाओ, अगर आप जब तक डंडे नहीं खाओगे तब तक आप बन नहीं पाओगे वर्कर। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देने वाले लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी, इनको मुझे लगता है बेल तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं देगा।
The ideology of radicals grabbing headlines to spread their ideology was well elaborated by experts during a case in Nigeria where children were kidnapped from a girls' boarding school. It also comes with huge illicit economic gains for them, because government wouldn't want to be painted in the in the bad light, in the weak and incapable of protecting the people. Go and look till today, more than a decade after Chibok girls' abduction, it is still a major conversation in the country now. So this is what gives global traction to terrorist activities. If, for instance, let's say people have been kidnapped in the market, it doesn't go far. If people have been kidnapped on the road, it doesn't go far. What gain traction is when strategic kidnapping like school, children. I'm very sure tomorrow you will see UNICEF issuing statements, Save the Children issuing statements, international agencies issuing statements. It gives the traction that that feeds into the propaganda machinery of those terrorist groups. They pick targets, they guarantee coverage, they spread their influence, which may lead to recruiting influenced people. Sharjeel Imam's riot rants and Umar Nabi's martyrdom video thrive on the same oxygen, clicks and shares.